शब्द तेरा राम तेरी माया धुंध मचावे, गतिमति वाकी समुझ परे नहीं सुरनर मुनि नचावे। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम बानी, केतिक चात्रिक लाग रहे हैं देखत रुआ उड़ानी। काह खजूर बढ़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आन तुलानी तेरी छाया काम न आवे। आपन चतुर और को सिखवें कनक कामनी सयानी, कहीं कबीर सुनो हो संतो राम चरण ऋतु मानी। राम तेरी माया द्वंद मचावे, हे राम तुम्हारी माया द्वंद मचाती है, झगड़ा करती है, कलह करती है, उफान शैतान करती है। अपनी माया को समेट लो तो हमें सुख मिल जाए, इस प्रकार भक्त कह सकता है। लेकिन कबीर साहब का राम अलग नहीं है। कबीर साहब का राम ये जीव है, जीव ही को साहब राम कहते हैं, अंतरात्मा को राम कहते हैं। और ये पूरे बीजक में काफी साफ है, काफी क्या पूर्ण साफ है। और माया का अर्थ अघटित घटना पटियसी दुरत्या निर्वचनीय नहीं है कि कोई आकाश में बैठी। कबीर साहब जिस माया को कहते हैं वो हमारे मन की आसक्ति है, मोह है, अज्ञान है। तो जीव ही राम है और जीव के मन का मोह माया है और वही द्वंद मचाती है। माया और राम की ये सादा और सरल स्वरूप है और सहज व्याख्या है। कबीर साहब का बीजक में ही मंतव्य है और इसी पर साधक स्वावलंबी होता है। राम अगर अलग है और उसकी माया है और वही संसार में फसाद मचाती है, तब तो हम बेवश हैं। हम कहीं भी बैठे रहेंगे, हमारे ऊपर कूद पड़ेगी और हमें दबोच खाएगी। ऐसे लोग मानते हैं, ईश्वरवादी मानते हैं कि माया ईश्वर की शक्ति है और वो कहीं भी किसी को दबोच सकती है। ईश्वर को मनाओ, खुश करो तो माया वो बटोर ले तो चाहे हम बच सकते हैं। वेदांती कहते हैं, अद्वैत ब्रह्मवादी, कि माया अनिर्वचनीय है, उसका निर्वचन नहीं हो सकता। कह नहीं सकते कैसे है। अघटित घटना पटीसी है, जो घटना न घट सके उसको घटा देने वाली है। दुर्त्या है, उसको तरना मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव है। दुर्त्या तो मतलब होता है न तरा जा सके। तो वेदांतियों ने और ईश्वरवादियों ने माया का जो स्वरूप कहा है, निश्चित है अत्यंत निराशाजनक है और साधकों के लिए कोई उत्साह उसमें नहीं। संसार से पार होने के लिए कोई चांस नहीं है इस तरह, क्योंकि निरंकुश ईश्वर एक तरफ बैठा है। वो जब चाहेगा, जितना चाहेगा, वो माया को दौड़ाए रहेगा जीव पर। यह ब्रह्मवादियों की माया अघटित घटना पटीसी है ही, जो न घट सके घटा देने वाली। तो उसमें जीव असहाय है। माया जैसे चाहे रगड़ती रहे जीव को, कुछ वो कर नहीं सकता है। और अध्यात्म के क्षेत्र में एक इतनी गलत धारणा है, असत्य भी है और साधक को हतोत्साही करने वाला है, परावलंबी बनाने वाला है। कोई माया आकाश में नहीं है जो हमारे ऊपर कूद पड़े। कोई ऐसी माया नहीं है जो अनिर्वचनीय है। स्वामी शंकर ने अनिर्वचनीय इसलिए कहा क्योंकि ये जगत जो दिखाई देता है ये नहीं है। एक ही तत्व है ब्रह्म, बस, दूसरा है ही नहीं। लेकिन जगत दिखाई देता है तो जगत ये माया है, माया के नाते दिखाई देता है। तो माया क्या है? ब्रह्म से अलग है? कि नहीं, ब्रह्म से अलग नहीं है।
तो ब्रह्म से अलग नहीं तो ब्रह्म का स्वरूप है, नहीं ब्रह्म का स्वरूप भी नहीं है। तो क्या ब्रह्म का स्वरूप भी है और अलग भी है? कहे ऐसी भी बात नहीं बन सकती। तो क्या माया सत्य है? नहीं, सत्य कैसे है? सत्य होगी तो फिर माया और ब्रह्म दो हो जाएंगे तो द्वैत हो जाएगा। तो क्या माया असत है? असत कैसे कहें? उसका कार्य जगत दिखाई देता है। तो क्या दोनों विधि है? दोनों विधि कहेंगे तो घपलेबाजी हो जाएगी। माया ब्रह्म के साथ है, साथ कैसे कहें? साथ कहेंगे तो एक वो रोग हो जाएगा कदीमी। तो क्या साथ से अलग है? अलग हो जाएगा तो असंग हो जाएगी माया, तो द्वैत खड़ा हो जाएगा। तो दोनों विधि है, दोनों विधि होगा तो फिर घपलेबाजी हो जाएगी। तो अनिर्वचनीय है, कह नहीं सकते। ये शंकराचार्य की व्याख्या है। उनका मूल वचन है सन्नाप सन्नाप उभयात्मकानो, भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो, संगाप नंगाप उभयात्मकानो, महद्भुता निर्वचनीय रूप है। सत कहें तो एक ब्रह्म एक माया द्वैत हो गया। असत कहें तो उसका कार्य जगत दिखाई देता है। उभयात्मक कहें, दोनों विधि कहें तो ये तो और गड़बड़ होगा। सन्नाप सन्नाप उभयात्मकानो, भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो। ब्रह्म से भिन्न कहें माया तो द्वैत खड़ा होगा। अभिन्न कहें तो ब्रह्म में ही रोग हो जाएगा। उभयात्मक कहें तो भी महागड़बड़ है। संगाप नंगाप उभयात्मकानो, संग कहें असंग कहें उभयात्मक कहें फिर वही गड़बड़ी है। इसलिए अनिर्वचनीय ही कहना पड़ेगा। उसके लिए हम कह नहीं सकते कैसे, लेकिन है। ये शंकराचार्य की व्याख्या है माया के लिए, जो विद्वानों में प्रचलित है। और ईश्वरवादियों की माया तो जन जन में प्रचलित है। भैया ऊपर वाला, ऊपर वाले की सब माया है। अब वही चाहे तो बचो, नहीं तो कैसे? क्या उपाय? उपाय ही नहीं, वही चाहे तो बचावे। ये दोनों ही साधक को हतोत्साही करते हैं और दोनों ही बिल्कुल असत है। कोई माया आकाश पर नहीं बैठी जो हमारे ऊपर कूदती। कोई माया अघटित घटना पटीसी कहीं नहीं। ये जीव राम है, ये जीव ब्रह्म है, ये आत्मा परमात्मा है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं समझता है। इसलिए दुनिया में मोह करता है और मोह ही माया है। साखी प्रकरण में इसको खूब कहा है। हर जगह माया महाठगनी हम जानी। पूरे बीजक में देख लो, माया का अर्थ आकाशीय शक्ति नहीं। माया का अर्थ मन की अविद्या, मन की आसक्ति, मन का राग है और कुछ नहीं। वो तुम्हारी बनाई हुई है और तुम ही उसको मिटा सकते हो। तुम पूर्ण समर्थ हो माया को ध्वंस कर देने में। ये कबीर साहब की व्याख्या है जो परम सच है और यही साधकों के लिए उत्साह वर्धक है। राम तेरी माया द्वंद्व मचावे, अय राम अय मनुष्य, तेरी बनाई माया, तेरी बनाई अविद्या, तेरी बनाई आसक्ति झगड़ा करती है, उद्वेग उत्पन्न करती है, पीड़ा पहुंचाती है। द्वंद्व मचावे, मचाना, उत्पन्न करना। गतिमति वाकी समझ परे नहीं, सुरनर मुनि नचावे। गति कहते हैं चाल को, मत कहते हैं बुद्धि को। वाकी यानी माया की। माया की चाल और बुद्धि समझ नहीं पड़ती। यहां अविधार्थ शाब्दिक अर्थ किया जाए तो माया कोई सचैतन्य व्यक्तित्व प्रतीत होगी, क्योंकि उसकी गति भी है और मत भी है, बुद्धि भी है। यहां अविधा यानी शाब्दिक अर्थ नहीं। अविधा लक्षण व्यंजना शब्द अर्थ की तीन शक्तियां होती हैं। अविधा का अर्थ है शाब्दिक, तो शाब्दिक अर्थ नहीं है। गतिमत युग्म शब्द है, जोड़ा शब्द है। और यहां गतिमत का अर्थ है रहस्य भेद। मत का अर्थ बुद्धि नहीं, क्योंकि माया मन का मुख से अलग, उसमें कोई अलग से बुद्धि नहीं रहती। तो गतिमत का अर्थ है रहस्य भेद। गतिमत वाकी समझ परे नहीं।
मन के रहस्य को, माया के रहस्य को लोग समझ नहीं पाते। यही तो माया है जिसको हम गलत समझे और फिर घसीटते जाएं। इससे प्रबल माया क्या है? अगर शंकराचार्य का कहा हुआ दुर्तया का अर्थ है तो यही है कि तर नहीं पा रहे हैं, समझते हैं गलत है और फिर करते हैं। समझते हैं काम भोग गलत है और फिर उसमें पड़ते हैं। समझते हैं काम चिंतन मन को नरक बनाता है और फिर चिंतन करते हैं। समझते हैं ज्यादा खाना अहितकर है और फिर ज्यादा खाते हैं। समझते हैं कट बोलना, रुक्ष बोलना अनुचित है और फिर वही बोलते हैं। समझते हैं किसी चीज में अहंता ममता करना गलत है और फिर वही करते हैं। यही तो माया, ये तो दुरुत्तया नहीं तरी जा रही। इतने अर्थ में दुरुत्तया है, वैसे दुरुत्तया नहीं है। ग्लान करो, सोचो, समझो, छोड़ो, गलत को छोड़ो, सही को करो। तुम ही कर सकते हो। माया की रचना तुम्ही ने की। बीड़ी पी करके बीड़ी पीने की आदत तुम्ही ने बनाई। अब वो जान करके भी कि गलत नहीं छोड़ मिलती, लेकिन पक्का निश्चय कर लोगे तो छूटना पक्का है, छूट जाएगी। गतिमत वाकी समझ परे नहीं। माया का रहस्य समझ नहीं पड़ता है। आदमी हरदम धुंध में रहता है। नशा जैसे कोई खाया हो और हर समय नशा में रहे और जो बोलना चाहिए वैसा न बोले, जो करना चाहिए वैसा न करे, जो सोचना चाहिए वैसा न सोचे, गलत सोचे, गलत बोले, गलत करे। ये नशा का लक्षण है। हर जीव नशा में डूबा है। जो हमारे जीवन में कुछ भी व्यतिक्रम होता है, कुछ भी गलत होता है, कुछ भी रहने के खिलाफ होता है, वो नशा का फल है। इसलिए नशा को मारने की जरूरत है। गतिमतिवा की समझ परे नहीं। सुर नर मुनि नचावे। सुर नर और मुनि को ये माया नचाती है। सुर नर मुनि कहीं अलग नहीं, मनुष्य में ही सुर। सुर का मतलब है देवता। जो और गुणों में तो संपन्न है, धन धान संपन्न है, विद्या बुद्धि संपन्न है, अन्य गुण भी है, लेकिन अत्यंत लंपट है, इंद्रिय लंपट है। शंकराचार्य ने उनको सुर कहा अपने उपनिषद भाष्य में। और नर जो मनुष्य हैं, जो प्राय लोभी हुआ करते हैं ज्यादा, और मुनि मननशील। माया इनको भी नचाती है। ऋषि मुनियों के कितने उदाहरण जगत प्रसिद्ध है। मनुष्य जो नाच रहे हैं देख ही रहे हो। और सुर की कहानी, सब देवताओं की कहानी जो बनाई गई है, उनमें प्रायः आचरण की शिथिलता उनकी कही गई है। वैसे सुर नरमुन का मतलब है मनुष्यों में सात्विक, राजस और तामस प्रवृत्ति वाले सभी को ये नचा रही है। क्या सेमर तेरी शाख बढ़ाए फूल अनुपम बानी। अब माया का स्वरूप साहब बता रहे हैं। खानी और बानी, ये कवि साहब की वाणी में बीचक में ही। खानी बानी खोज देखो, स्थिर कोई न रहा। खानी मोटी माया, बानी छीनी माया। तो खानी का वर्णन पहले साहब करते हैं। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम बानी। साहब सेमल वृक्ष को संबोधित करते, ऐ सेमल का पेड़, तेरी बड़ी शाखाएं बढ़ी, तूने अपनी शाखाओं को चारों तरफ खूब बढ़ाया, क्या विशेषता। और तेरे अंगों में फूल भी खूब खिले। वृक्ष में लाल लाल फूल एकदम भर जाता है। सेमल के कितने वृक्ष होते हैं, बहुत मस्त वृक्ष होता है, कोई काट उठ न दे। खूब शाखाएं फैलती हैं और एकदम हरा भरा वृक्ष हो जाता है। और लाल फूल जब खिलते हैं तो पत्तियां ढक जाती हैं फूलों से। साहब कहते हैं क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए। ऐ सेमर, तूने अपनी शाखा को बढ़ाया, क्या हुआ। फूल अनुपम बानी, फूल तेरे अनुपम है, उपमा रहित, बड़े बड़े लाल लाल, लेकिन बानी मात्र, केवल प्रशंसा मात्र है।
सार नहीं, उसके निकट जाओ सुगंधित थोड़ी भी नहीं, सूंघो उसमें कोई सुगंधी नहीं। और जब फल आता है तो फल में कोई रस नहीं, फल जब पकता है तो उसमें रोए निकलते हैं, नीरस रोए, कोई लज्जत नहीं। शरीर, धन, प्रतिष्ठा, पद, जवानी, पुत्र, पत्नी, शिष्य, शाखा, मठ, मंदिर, ऐश्वर्य, ये सब सेमल के फूल की तरह, पेड़ की तरह। और इनमें अगर भोग वृत्ति है तो निश्चित है बंधन है। स्त्री, पुत्र, घर, धन, दौलत, जवानी, ये सब सेमल वृक्ष की तरह है और उनके फूल फल की तरह है। अंत में निराशा हाथ में लगेगी और दुख हाथ में लगेगा। शिष्य, शाखा, मठ, मंदिर और प्रचार प्रसार का ऐश्वर्य, अगर इसमें कोई अहंकार करता है तो इसमें भी निराशा हाथ में लगेगी। ये कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए, साधुओं का मठ जीव के कल्याण के लिए है, प्रचार प्रसार, शिष्य शाखा कल्याण के लिए है। लेकिन इसमें अहंकार उलट करके हो जाए तो ये भोग हो गया और ये फिर दुखदायी हो गया, बंधन हो गया। तो सेमल वृक्ष के फूल फल निरर्थक, उसकी संपन्नता निरर्थक, अंत में निराशाजनक। वैसे धन दौलत प्राणी पदार्थों का संगम ये निरर्थक, थोड़े दिन में सब समाप्त हो जाता है। तो ये शाखा बढ़ाने से क्या हुआ? भौतिक दृष्टि से साहब कहते ये सब नश्वर है। केतिक चात्रिक लाग रहे हैं देखत रुआ उड़ानी, कितने पक्षी लगे हैं वृक्ष में और सेमल के फल को खाना चाहते हैं, लेकिन अंत में क्या हुआ? पके फल और फुटे और रवांटा निकला। देखत रुआ उड़ानी, रुआ नाम रवांटा, रुई, देख करके पक्षी उड़ानी उड़ गए, क्योंकि वहां कुछ मिलने वाला नहीं। साहब कहते जिसमें तुम मोह करते हो ये प्राणी पदार्थों में, ये क्या है? ऐसे तो है, ये रहने वाला नहीं है और इसमें अंत में तुम्हें निराशा हाथ मिलेगी। कहा खजूर बढ़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आन तुलानी तेरी छाया काम न आवे। अब साहब अहंकार के विषय में कहते हैं, अय खजूर तेरी क्या विशेषता है? तेरा फल तो कोई नहीं पाता है, बड़े ऊंचे पर लगा है। और ग्रीष्म ऋतु जब आए तुलानी, गर्मी ऋतु जब आई तुलानी नाम बिल्कुल प्रचंड गर्मी ऋतु आ गई, तो पथिक को छाया चाहिए वृक्ष के नीचे, लेकिन तेरी छाया काम न आवे, तेरी छाया काम नहीं आती, क्योंकि छाया पड़ती है दूर। जो बड़े वृक्ष होते हैं उनकी छाया दूर पड़ती है, उनकी छाया कहीं खंदक में है, कहीं टट्टी गंदी जगह में है, कहीं बाढ़ पर है, कहीं कहीं है। जो अपेक्षा छोटे वृक्ष होते हैं, घन छाया होती है, उनकी छाया उसके नीचे रहती है। और खजूर इत्यादि की छाया बहुत दूर कहीं गंदे गुंदे में, कहीं काटा खाई में पड़ती है, तो छाया भी काम में नहीं आती। इसी प्रकार कोई बहुत बड़ा हुआ, बड़ा नाम ग्राम हुआ, लेकिन मोह माया और आसक्ति उसके लिए किया, अहंकार किया, तो अहंकार में पड़ा रहा, उससे लोक कल्याण नहीं किया, तो क्या हुआ उसकी विशेषता? खजूर बड़ा हुआ लेकिन छाया नहीं, फल नहीं पब्लिक को। ऐसे हमारा नाम ग्राम और सारी चीज बड़ी हुई, लेकिन जीवन से परोपकार न हुआ, तो क्या हुआ? तो ये माया, हम माया में बोलते, माया मन का मोह, और मन का मोह जिस आलंबन में बने वो आलंबन भी माया। धन दौलत, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, ये भी माया बन जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार में माया बनती है। मुख्य माया तो ये नहीं है, मुख्य माया तो मन का मोह ही, लेकिन मन का मोह पैदा होता है इनमें हमारी दुर्बलता के कारण, इसलिए ये भी माया। तो इस प्रकार साहब खानी जाल का वर्णन करते हैं और बानी जाल का। खानी जाल का ऊपर, बानी जाल का नीचे।
वाणी जाल इन सूक्ष्म अहंकार, खानी जाल स्थूल पदार्थों का अहंकार। तो इसमें क्या रखा है? जिसमें तुम माया करते नहीं, मोह करते हो, आसक्ति बनाते हो, इसमें क्या रखा है? ये सब रहने वाला नहीं। आपन चतुर और को सिखवे कनक कामनी सयानी। जो दुनिया की चीजों के लिए बहुत अहंकार करते हैं और अपने आप को बहुत काबिल मानते हैं, वह स्वयं चतुर बनते हैं और दूसरे को ही शिक्षा देते हैं। उसको ऐसा किया, ऐसा बेवकूफ बनाया। एक रहे लक्ष्मण बाबा नाम के ब्राह्मण रहे, और पता नहीं वो कभी शादी उदी किए थे कि नहीं किए थे, ये रहे होंगे, लेकिन कोई था नहीं। जब मैं बच्चा था तब वह बहुत बुजुर्ग थे और चोर थे। अपनी जवानी में खूब पक्के चोर थे। उस समय वो चोर नहीं थे, चोरी कर भी नहीं सकते थे, लेकिन बड़ा चंट था। उस समय भी वो हाथ मारता रहता था, बस कहीं कुछ फंसा दे किसी को, कहीं कुछ फंसा दे। एक बाग एक आदमी का था, उसको कहा ये मेरा है, और रखाने लगा। और उसके बड़े बड़े फल तोड़वा करके खटाई डलवाया, अचार डलवाया, मुकदमा चल पड़ा। मैं भी वहां बाग में रहूं, रखाऊं, तो कहे बच्चा मार दिया। अब इतनी खटाई आ गई, इतना अचार आ गया, अब मुकदमे में हार हो जाए कोई हर्ज नहीं, पेड़ तो मेरे है नहीं, लेकिन काम हो गया, मुकदमा खत्म हो जाए, क्या होता है। बड़ा चतुर अपने को वो लगावे। और क्या हुआ, जीवन पूरा घिनौना था। वो कोई 90 वर्ष में मरा होगा। जब मरा तो लोगों ने एक ब्राह्मण को बुला करके उसके कान में मंत्र दिलवाया। मर गया था, जिनसे मंत्र दिलवाया वो अभी भी जीवित है, तो उनके कान में मंत्र दिलवाया। हम कहे ये भी कोई तमाशा, जीवित आदमी जो मंत्र सुन सकता हो है ही नहीं, ये कान में डालने से क्या हो। तो बड़ा अपने को चतुर मानता था और काबिल भी था। एक बार थानेदार जा रहा था और घात छील रहा था। जैसे थानेदार को देखा तैसे वो सिर हिलाने लगा और हिल हिल के घात छीलने लगा। कहो लक्ष्मण पंडित, चोरी करते हो? हाँ साहब, क्यों नहीं करता हूं, अभी भी कर लेता हूं। कब तुम नहीं कर पाओगे? और हाथ और सिर इतना हिला रहा था कि वो समझे कि कर ही नहीं सकता चोरी। जैसे वो निकल गया तैसे ठीक से छीलने लगा। कहा इनको भी मैं मूर्ख बना देता हूं। तो ऐसे लोग सबको मूर्ख बनाते हैं और नहीं समझते हम ही सबसे मूर्ख हैं। इसका परिणाम क्या होता है? चतुर लोग अपनी चतुरता करते, दूसरे को चतुरता सिखाते हैं, और कनक कामनी में वो सयानी बनते हैं। सयाने, बहुत समझदार। कनक कामनी लाक्षणिक, कनक कामनी का लाक्षणिक अर्थ है दुनिया का धन दौलत, मोह माया। कनक का अर्थ सोना, कामनी का अर्थ काम मद में मतवाली स्त्री, युवती स्त्री। और कनक कामनी का जुमला अर्थ, सम्मिलित अर्थ है दुनिया का मोह माया। साहब कहते दुनिया के मोह माया में जो अपने को सयान समझते हैं, समझदार समझते हैं कि दूसरों को हम बेवकूफ बना देते हैं, वे दूसरे को तो बेवकूफ बनाते हैं थोड़ी चीजों के लिए और अपना बेवकूफ बन जाते हैं सदा के लिए। उनकी आत्मा ही कालिक से पुज जाती है। कहीं कबीर सुनो संतो राम चरण ऋत मानी। साहब कहता है संतो सुनो, तिस पर भी ऐसे लोग कहते हैं हम राम के चरण में रति करने वाले हैं। यहाँ ऋतु शब्द है, लगता है रति होगा और लिखावट मृत हो गया। ऋतु समय को कहते हैं, रामचरण रति मानी, लेकिन अर्थ यहाँ रति ही माना गया सब समय। ऐसे लोग भी कहते हैं कि हम राम के चरणों के प्रेमी हैं। गोस्वामी जी ने भी इस जगह उदाहरण दिया, किंकर कंचन कोह काम के, वे काम क्रोध लोभ मोह के किंकर, लेकिन अहंकार है कि हम राम के भक्त। कितने ऐसे लोग हैं कि जो अध्यात्म के प्रेमी अपने को प्रदर्शित करते हैं, राम का भक्त, ईश्वर का भक्त, आत्मा लीनता का पाखंड,
बहुत बड़ा ज्ञानी अपने को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वे दुनिया की उपलब्धियों में अपनी चतुरता दिखाते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि दूसरे को बेवकूफ बनाते बनाते स्वयं ही बेवकूफ बन जाते हैं। दूसरे को बेवकूफ बनाने वाला स्वयं बेवकूफ आध्यात्मिक ढंग से बनता है, और जिसको बेवकूफ बनाता है उसका कोई स्वार्थिक चीज का ही बिगाड़ होता है। अगर हमें बेवकूफ बना करके कोई पैसा ले ले, पैसा हमारा चला गया, लेकिन मेरी अंतरात्मा मलिन नहीं हुई। और अगर हमने किसी को बेवकूफ बनाया तो हमारी अंतरात्मा मलिन हो गई। इसलिए दूसरे को बेवकूफ न बनावे। दूसरे को बेवकूफ बनाना अपने आप को हद दर्जे से अधिक बेवकूफ बनाना है। तो सदगुरु कहते हैं कि राम, अय राम, तेरी माया धुंध मचाती है। राम मनुष्य है, मनुष्य की अंतरात्मा, क्योंकि मनुष्य का जो सार स्वरूप है वो ये ढांचा नहीं है, उसका सार स्वरूप चैतन्य है, आत्मा है। डेकार्ट ने कहा है कि सब पर संदेह हो सकता है। ये भी कहा जा सकता है दुनिया झूठी है, दयालु ईश्वर ने दुनिया नहीं बनाई, किंतु किसी शैतान ने बनाई और वो ठग रहा होगा, या और भी कुछ, जितना संदेह कर लो हो सकता है। लेकिन मैं पर संदेह तो नहीं हो सकता है, संदेह करने वाले पर संदेह नहीं हो सकता है। संदेह करना एक विचार है, और विचारक के हुए बिना विचार कैसे होगा। इसलिए आत्मा पर संदेह नहीं हो सकता है। आत्मा जीव, चेतन, दृष्टा, जो सोचने वाला है, चिंतन करने वाला, संशय करने वाला, निर्णय करने वाला है, उसकी सत्ता निर्विवाद है। और दुनिया में सबसे स्पष्ट और सरल और सहज ज्ञान आत्मज्ञान है, और सब ज्ञान पर प्रत्यक्ष है। ये ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष है, मैं हूं, इसमें दो राय नहीं। तो राम ये जीव है, उसके मन का मोह माया है, वही धुंध करती है। हर इंसान को चाहिए कि ये समझे कि हमारे मन का मोह माया है, उसका निर्माता मैं हूं और उसको खो देने वाला मैं हूं। मुझे चाहिए कि मैं अपने मन के मोह को खो दूं और इस जीवन में ही मुक्ति प्राप्त कर लूं।